हेलो बच्चों, मैं विशाल सर रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9 के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। कक्षा 9 साइंस। तो साइंस के पार्ट में आज हम अपना अगला अध्याय पढ़ेंगे। आज का हमारा अगला अध्याय है लेसन 12 ध्वनि। साउंड। चलिए हमें देखना है, समझना है कि ध्वनि क्या होता है, साउंड क्या होता है। इसी टॉपिक पर आज हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ध्वनि की, तो ध्वनि देखिए एक तरंग होती है। ठीक है, ध्वनि क्या होती है? एक तरंग होती है। सबसे पहले हम परिभाषा समझेंगे ध्वनि की। चलिए देखिए ध्वनि क्या होता है। इसकी परिभाषा होती है, हम जो कुछ अपने कानों से अनुभूति करते हैं, ध्वनि कहलाती है। बात समझ आए? हम जो कुछ भी अपने कानों से अनुभूत करेंगे, सेंसेशन करेंगे, मतलब अनुभूत करने का मतलब फील करना, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी अपने कानों से सुनते हैं उन्हीं को ध्वनि कहा जाता है। जैसे अभी प्रत्यक्ष रूप में आप मेरी ध्वनि को सुन रहे हो, तो ये आवाज़ जो आप सुन रहे हो इसी को ध्वनि कहेंगे। जो कुछ भी किसी वस्तु के द्वारा, किसी व्हीकल के द्वारा, किसी पक्षी के द्वारा जो कुछ भी आपको ध्वनि सुनाई देगा, ये कानों के द्वारा अनुभूत किए जाने वाले को ही हम लोग ध्वनि कहते हैं, साउंड कहते हैं। बस समझ आए? तो ध्वनि क्या है एग्जैक्टली समझ में आया? ध्वनि क्या होती है? जो कुछ भी हम अपने कानों से सुनते हैं उन्हें ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, तो ध्वनि की परिभाषा आपको लिखाई गई है कि जो कुछ हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं या उसे अनुभूति करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। एग्जैक्टली समझ में आया? ठीक, अब हम जरा देखते हैं कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है। ध्वनि के उत्पन्न होने का सबसे बड़ा सोर्स कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होना। कंपन का मतलब क्या होता है? जैसे कंपन का सबसे अच्छा उदाहरण आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक दीवार की सतह है और इस दीवार की सतह में एक लोहे की छड़, जिसे आप लोग सरिया कहते हो, ये सरिया लगी हुई है। इसे एक बार इधर खींच करके छोड़ दो तो ये सरिया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ये क्या करेगा? ऐसे ये बार बार हिलता रहेगा और धीरे 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 ऐसे करता करता अगेन अपनी स्थिति पर आ जाएगा। बात समझे? तो यही कंपन है। तो जब भी किसी वस्तु में कंपन होता है तो कंपन होने से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उन्हीं तरंगों को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक, ध्वनि क्या होता है? जो कुछ भी हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं उन्हें ध्वनि कहा जाता है, और ध्वनि के उत्पन्न होने का जो रीजन होता है वो कंपन होता है। जब भी किसी पदार्थ में कंपन होता है तो कंपन होने से हमें ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अभी हम बोल रहे हैं, तो अभी हमारे शरीर में जो वॉइस सिस्टम है, इस वॉइस सिस्टम में कंपन हो रहा है और इसी कंपन के कारण हम बोल पा रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं। बात समझ में? जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए बड़ा सा कोई घंटा है, अगर उस घंटे में, चाहे मंदिर का घंटा हो या विद्यालय का घंटा हो, अगर उस घंटे को आप लोग एक बार बजा देते हो, देखते हैं कि वो कंपन करता रहता है। ऐसे बजाने के बाद उस पर हाथ रखेंगे आप तो बहुत देर तक झंझनाहट महसूस होगा। एक्चुअली वही झंझनाहट की कंपन है जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न हुई है। बात समझ में आई? ठीक है,
तो ध्वनि जो होता है ये कंपन से उत्पन्न होता है। किसके स्रोत से उत्पन्न होता है? कंपन से। ठीक है, तो ये आपका ध्वनि हो गया। अब सबसे पहली बात हम लोग यहाँ ये पढ़ेंगे कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है। देखिए, ध्वनि का संचरण अगला टॉपिक हमारा, ध्वनि का संचरण। संचरण का अर्थ होता है चलना। हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि ध्वनि चलती कैसे है, उसे चलने के लिए कैसे किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, सबसे पहली बात कि ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। ये बात आप लोगों को हमेशा याद रहे। ठीक है, कि ध्वनि जो होता है ये निर्वात में चल नहीं पाता है। ना चल पाने का रीज़न ये होता है कि ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता है। बिना माध्यम के ध्वनि चल नहीं सकेगा। माध्यम का मतलब, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो मेरे द्वारा बोले गए जो तरंग यहाँ से निकल रहे हैं, ये तरंग यहाँ वायु के जो कण उपस्थित है वही कण तरंग को यहाँ से लेकर के आप तक पहुँचा रहे हैं, आपके कानों तक पहुँचा रहे हैं, जैसे आप सुन पा रहे हो। बात समझ में आई? ठीक है, तो जो निर्वात होता है वहाँ किसी प्रकार का कोई मॉलिक्यूल या कण उपस्थित होता तो है नहीं। अब ऐसे कंडीशन में जब वहाँ कोई मॉलिक्यूल उपस्थित नहीं रहेगा तो ध्वनि आगे नहीं बढ़ सकता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ध्वनि का संचरण हमें देखना है। तो ध्वनि का संचरण देखिए, ध्वनि ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में संचरित हो सकता है। संचरित होने का मतलब चलना। ठीक है, जो हमारा ध्वनि होता है ये ठोस में भी चल सकता है, द्रव में भी चल सकता है, गैस में भी चल सकता है। लेकिन जो ध्वनि होता है, ध्वनि की ठोस में स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और उसके बाद द्रव में थोड़ा और कम, गैस में थोड़ा और कम होता है। बात समझ आई? ठीक है, तो ध्वनि का संचरण जो होता है ये माध्यम के कणों द्वारा होता है। माध्यम के कणों द्वारा कैसे होता है जरा समझते हैं। देखिए, ध्वनि एक तरंग है। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक तरंग है। अब सबसे पहली बात हम समझेंगे कि तरंग क्या होता है। देखिए, तरंग जो होता है माध्यम में एक विक्षोभ होता है। माध्यम में विक्षोभ का मतलब क्या है, सबसे पहले आप समझ लीजिए। विक्षोभ का मतलब होता है हलचल। क्या होता है? हलचल। तो तरंग जो होता है माध्यम में होने वाला एक ऐसा हलचल है जिसमें जिसके वेग में बिना परिवर्तन हुए एक निश्चित वेग से वो आगे बढ़ती रहती है। मतलब कणों के वेग में उनकी दशाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हीं को हम लोग तरंग कहते हैं। ठीक है, तो तरंग की परिभाषा क्या होती है? तरंग माध्यमों का वह हलचल है या माध्यम में होने वाला एक ऐसा हलचल है जिसके द्वारा बिना रूप बदले माध्यम के कणों को एक निश्चित वेग से आगे बढ़ाया जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो तरंग क्या होता है? तरंग किसी माध्यम का वह विक्षोभ होता है जिसमें हमारे कणों को, जैसे माध्यम में कण उपस्थित रहते हैं, पार्टिकल उपस्थित रहते हैं ना, तो वो पार्टिकल जो होते हैं बिना अपना रूप स्वरूप बदले एक निश्चित वेग से वो आगे बढ़ते रहते हैं। उसी विक्षोभ को हम लोग तरंग कहते हैं। तो ध्वनि जो होता है एक तरंग होता है, और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि तरंग है ये, और तरंग बिना माध्यम के नहीं चलते हैं। ठीक है, तरंग जो होते हैं ये बिना माध्यम के नहीं चल सकते हैं, अतः ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। माध्यम का मतलब, जैसे ये वायु का माध्यम है, यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हुआ, तो ये ध्वनि जो उत्पन्न हो रहा है वो इस लकड़ी के माध्यम से उत्पन्न हुआ। बात समझ में आई? ठीक, जैसे लोहे का कोई पदार्थ है, उस पर एक बार मार दो तो काफ़ी देर तक वो बचता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक माध्यम की वजह से ही, अगर माध्यम है तभी संभव है। बात समझ में आई? ठीक, तो बच्चों
ध्वनि क्या है और ध्वनि का संचरण क्या है, समझ में आया? जो कुछ हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं उसे ध्वनि कहा जाता है। और ध्वनि एक तरंग है। ध्वनि ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकते हैं, लेकिन ध्वनि की स्पीड ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होती है। बात समझ में आई? ठीक। तरंग क्या होता है? तरंग की परिभाषा बताई गई आप लोगों को कि तरंग किसी माध्यम में वह विक्षोभ यानी हलचल होता है जिसमें उपस्थित सभी मॉलिक्यूल, सभी कण बिना अपना रूप बदले एक निश्चित वेग से आगे बढ़ते हैं, उन्हें तरंग कहा जाता है। ठीक है, उन्हें तरंग कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिकों को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और शेष इसके विषय में कल पढ़ते हैं। तो बच्चों बस आज के लिए इतना।